जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के प्री हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, हमारे बिहार का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। इसकी जो जड़ें हैं वो वेद, पुराण और एपिक से जुड़े हुए हैं। और बिहार की जो सबसे पहली जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में बिहार के लोगों को कीकत कहा गया है। इसके अलावा सतपथ ब्राह्मण में, जो कि एक यजुर्वेद का एक पार्ट है, तो सतपथ ब्राह्मण में हमें पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है बिहार का। और सतपथ ब्राह्मण में बताया गया है कि जो बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया है वो कहाँ तक था। तो हमें बिहार के बारे में पहली जानकारी ऋग्वेद से मिलती है और उसके बाद सतपथ ब्राह्मण, जो कि यजुर्वेद का पार्ट है, उससे हमें पता चलता है कि बिहार की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है। इसके अलावा अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में यहाँ के लोगों को वृत्त्या कहा गया है, वृत्त्या। और इस जगह को कहा गया है वृत्त्य प्रदेश। तो अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में यहाँ के लोगों को वृत्त्या कहा गया है और इस एरिया को वृत्त प्रदेश कहा गया है। तो बिहार, ये जो वर्ड है ये संस्कृत और पाली वर्ड से मिलकर बना हुआ है, विहारा वर्ड से। और यहाँ पर विहार का मतलब है मोनेस्ट्रीज से, यानी कि जो मॉन्क्स के लिए रेजिडेंशियल प्लेसेस हुआ करते थे उनको बोलते थे विहार। तो बिहार में काफ़ी मात्रा में जो बुद्धिस्ट विहाराज हैं वो प्रेजेंट थे और उसी की वजह से इसका नाम पड़ा बिहार। तो देखिए, 1198 एडी में एक किताब लिखी गई जिसका नाम था तबाकात नासरी। और तबाकात नासरी के राइटर हैं मिनहज अल सिराज जुज़ानी। और इनके द्वारा अपनी किताब में बताया गया कि बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है एक बिहार में मसकियर जो है कमिट किया गया था, एक जो है हत्याकांड किया गया था। और इनके द्वारा जो नाम दिया गया अपनी किताब में वो दिया गया अर्ज ए विहारा। और ये अर्ज ए विहारा जो है ये विहारा बाद में बिहार बन गया। और जहाँ पे बख्तियार खिलजी के द्वारा ये मसकेयर कमिट किया गया था उस एरिया को बिहार शरीफ कहा जाता है। तो अगर हम हिस्टोरिकल तरीके से देखेंगे तो बिहार जो है वो इंडिया का सबसे डाइवर्स स्टेट है, क्योंकि चाहे आप एंशियंट हिस्ट्री की बात कर लें तो 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल जो जनपद था मगध, वो बिहार में प्रेजेंट था। इसके अलावा मिडाइवल या मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखेंगे तो बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो बिहार के 3 एरियाज़ ऐसे हैं जिसका बिहार की हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान है, जैसे कि मगध, मिथिला और भोजपुर। तो मगध, मिथिला और भोजपुर की एक अपनी ही हिस्ट्री और कल्चर है। इसके अलावा हमें बिहार में स्टोन एज तक के जो एविडेंस हैं वो मिलते हैं। और बिहार एंशियंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर था लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो प्रेजेंट थी। प्लस जो 16 महाजनपद थे उनका सबसे पावरफुल एम्पायर मगध भी जो है वो बिहार में प्रेजेंट था। तो बात करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड के हमें जो भी एविडेंसेस मिले हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो एविडेंस है वो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स हैं, यानी स्टोन के हमको टूल्स जो हैं वो इस पीरियड के सबसे ज़्यादा मिले हैं। और इसीलिए इस पीरियड को लिथिक एज या स्टोन एज भी कहा जाता है। और स्टोन एज को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक एज, जो कि 2.5 मिलियन ईयर से 10,000 बीसी तक का पीरियड है। उसके बाद दूसरा है मेसोलिथिक या जो मिडिल स्टोन एज है, और ये जो है 10,000 से 7,000 बीसी तक का है। तीसरा है न्यूलिथिक या इसको न्यू स्टोन एज बोलते हैं, ये 7,000 बीसी से 2,000 बीसी का है। उसके बाद फर्दर पैलियोलिथिक पीरियड को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो पहले हम बात करते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की। तो ये पीरियड 2.5 मिलियन ईयर से लेके 1 लाख बीसी तक का है। और इस टाइम पीरियड के हमें टूल्स में हैंड एक्स, क्लेवर, चॉपर्स और स्क्रैपर्स मिले हैं। और ये टाइम पीरियड जो था वो आइस एज का था, यानी कि चारों तरफ जो है केवल बर्फ़ ही फैली हुई थी। और इस टाइम के जो लोग हुआ करते थे वो नोमैडिक हंटर्स और गैदर्स हुआ करते थे। और ये लोग जो है वो केव्स में रहा करते थे। बात करें इस टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट साइट्स की तो भीमबेटका है, अतिरामपक्कम, सोन वैली, ये प्रेजेंट है पाकिस्तान में। इसके अलावा नागार्जुन कोंडा है आंध्र प्रदेश में, और कुछ साइट्स हमें कश्मीर में और थार डेजर्ट में भी मिलती हैं। नेक्स्ट है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, और ये 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक का पीरियड है। और इस पीरियड में छोटे स्टोन के टूल्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि फ्लेक्स, ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर्स और बोरर्स। और जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो हैंड एक्स का जो यूज़ है वो कम हो गया था। और इस टाइम पीरियड के लोग भी नोमैडिक हंटर और गैदर्स हुआ करते थे। बात करें इसके साइट की तो बेलन वैली, वैली ऑफ लूनी जो कि राजस्थान में है, और सोन नदी और नर्मदा नदी का जो एरिया है वो इसकी साइट है। इसके अलावा भीमबेटका, पोटवार प्लेट्यू और केव ऑफ संघाव, ये जो है मिडिल पैलियोलिथिक की साइट्स हैं। नेक्स्ट पीरियड है अपर पैलियोलिथिक पीरियड, और ये 40,000 बीसी से 10,000 बीसी का पीरियड है। और इस पीरियड में हमें टूल्स में कुछ इनोवेशंस देखने को मिली हैं। और इस पीरियड में हमें काफ़ी मात्रा में जो बोन के टूल्स हैं वो मिले हैं, जैसे कि बरियंस, हारपून्स, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स और नीडल्स।
और ये टाइम पीरियड जो है वो आइस एज का लास्ट स्टेज था। इसकी साइट्स भीमबेटका, सोहन वैली, नेवासा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, बेलन वैली में प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा जो हमें बोन के इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बोन के जो टूल्स हैं वो मिले हैं, वो हमको मिले हैं कुरनूल से और मुचतला चिंतामणि गवी से, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए, इंडिया में पैलेलिथिक पीरियड के डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूटे को। रॉबर्ट ब्रूस फूटे जो हैं ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक जूलॉजिस्ट थे, और इनके द्वारा 1863 में एक हैंड एक्स जो है वो डिस्कवर किया गया था। और ये हैंड एक्स जो है ये तमिलनाडु के चिंगलपुट डिस्ट्रिक्ट के पल्लावरम के ग्रेव पिट से डिस्कवर किया गया था। और जब इस एक्स की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये जो है पैलेलिथिक टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। तो इंडिया में पैलेलिथिक टाइम पीरियड का जो पहला एविडेंस है ये डिस्कवर किया गया था आर बी फूटे के द्वारा, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा, अरुण सोनकिया जो हैं एक जूलॉजिस्ट थे इन द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा हथनोरा से जो है एक महिला का स्कल डिस्कवर किया गया था। और कहाँ से किया गया था? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के नर्मदा रिवर वैली से डिस्कवर किया गया था एक वुमन स्कल। और इनके द्वारा ये बताया गया कि जो ये महिला का स्कल है वो होमो इरेक्टस का है, यानी कि वो स्कल जो है होमो इरेक्टस से बिलोंग करता है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार के मुंगेर के पैसरा से हमें जो है एक्विलियन टाइम्स के टूल्स मिले हुए हैं, जैसे कि हैंड एक्स और क्लिवस। और नालंदा से हमें ओल्ड स्टोन एज के एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन जो अर्ली ओल्ड स्टोन एज था इसके एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट नालंदा से ओल्ड स्टोन एज के एविडेंस मिले हैं। बात करते हैं अब मेसोलिथिक पीरियड की। तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का पीरियड को हम बोलते हैं मेसोलिथिक पीरियड। और ये पीरियड जो है वो ट्रांजिशन का एज था, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो पैलेलिथिक एज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूरी तरीके से अभी ख़त्म नहीं हुए थे, और न ही इस टाइम के लोगों के द्वारा जो है नियोलिथिक एज के फीचर्स को कम्प्लीटली अडॉप्ट किया गया था। और मेसोलिथिक पीरियड के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जॉन इवंस को। जॉन इवंस के द्वारा 1866 में पाकिस्तान के सिंध से जो है सक्कर और रोहरी में एक्सकवेशन किया गया, और यहाँ से इनको मेसोलिथिक टाइम पीरियड के जो स्टोन टूल्स हैं वो मिले। तो देखिए, इस टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो ये हुआ कि टेम्परेचर जो है अब धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से जो आइस एज थी तो वहाँ पे जो बर्फ़ प्रेजेंट थी वो बर्फ़ जो धीरे धीरे पिघलने लगी, और उस बर्फ़ के मेल्ट होने की वजह से उस टाइम के फ्लोरा और फौना में काफ़ी चेंजेस आए। तो ये टाइम पीरियड जो है वो 10,000 BC से 7,000 BC का टाइम पीरियड है। और इस टाइम पीरियड में हमें माइक्रोलिथ्स का यूज़ देखने को मिलता है। माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल, ठीक है, और लिथ्स मतलब होता है स्टोन, यानी कि छोटे छोटे स्टोन के टूल्स का जो यूज़ है वो हमें मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है। और इन टूल्स का यूज़ जो है हंटिंग और फिशिंग के लिए किया जाता था। इसके अलावा बोन और एंटलर के टूल्स भी मिलते हैं। और इस टाइम के जो लोग हैं वो हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग पर डिपेंडेंट थे। और इस पीरियड के स्टार्टिंग में लोगों ने जो है एनिमल का डोमेस्टिकेशन नहीं किया, लेकिन जैसे जैसे ये पीरियड एंड की तरफ बढ़ने लगा वैसे ही लोगों ने एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। बात करें इस टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट साइट्स की तो बगोर जो कि राजस्थान में प्रेजेंट है, इसके अलावा आदमगढ़, पंचमढ़ी, भीमबेटका, तो ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और इस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहा करते थे, और इन लोगों के द्वारा अभी एग्रीकल्चर और एनिमल का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट नहीं किया गया था, लेकिन ये माइक्रोलिथ्स टूल्स का यूज़ करते थे बर्ड्स और एनिमल को हंट करने के लिए, मारने के लिए। इसके अलावा हज़ारीबाग, रांची, सिंहभूम और जो संथाल परगना का जो एरिया है जो कि अब झारखंड में है, ये भी एक मेसोलिथिक साइट है। जुलाई 2019 में कुछ एक्सपर्ट की टीम जो है वो विजिट करती है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में एक मेगालिथ की साइट जो है वो प्रेजेंट है। तो बिहार में मेगालिथिक साइट्स का जो पहला एक्सप्लोरेशन है ये हमको रोहतास के कैमूर हिल से मिलता है। और यहाँ पे जो एक्सकवेशन किया गया इस समय पता चलता है कि यहाँ पे मेगालिथिक बरियल की प्रैक्टिस की जाती थी। मेगालिथिक बरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो इसके डेथ होने के बाद जो है इसको ज़मीन में दफना दिया जाएगा और ऊपर से जो है बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। इसी को बोलते हैं हम मेगालिथिक बरियल। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो हमें यहाँ से देखने को मिली है। और इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स को हम सनगोरा समाधि और स्टोन पिलर्स बोलते हैं, या इसको कैरन सर्किल और मेनहीर्स बोल सकते हैं। और ये डिस्कवर किया गया है रोहतासगढ़ और हरमेटा से। और ये जो साइट्स हैं वो 1500 से 500 BC पुरानी हैं। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो मेगालिथिक कल्चर था उसको मुंडा, संथाल और ओरांव जो ट्राइब है वो फॉलो करती थी। बात करते हैं अब न्यूलिथिक टाइम पीरियड की। तो इसको हम न्यू स्टोन एज ही बोलते हैं। और इंडिया में न्यूलिथिक टाइम पीरियड के डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। 1842 में इनके द्वारा कर्नाटका के लिंगसूर से जो है स्टोन के नाइफ्स और एरो हेड डिस्कवर किए गए थे। और ये जो स्टोन के नाइफ्स और एरो हेड्स थे ये काफ़ी पॉलिश्ड थे। इसके बाद 1860 में HP ले मेजरे के द्वारा यूपी के प्रयागराज के
टोन रिवर वैली से जो है न्यूलिथिक साइट्स के जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो डिस्कवर किए गए। देखिए, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं वी जॉर्जन चिल्डे, और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई मैन मेक्स हिमसेल्फ, और इनके द्वारा अपनी इस किताब में कहा गया कि न्यूलिथिक टाइम पीरियड के जो लोग थे उनके लाइफ में जो चेंज आया वो इन न्यूलिथिक टूल्स की वजह से आया। इसीलिए इनके द्वारा इसको न्यूलिथिक रेवोल्यूशन भी कहा गया। तो हमने देखा कि पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक टाइम पीरियड में जो इंसान थे वो हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंडेंट थे, और न्यूलिथिक टाइम पीरियड में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो ये हुआ कि जो पहले हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे वो अब प्रोड्यूसर बन गए, यानी कि अब वो एग्रीकल्चर करने लगे और वो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करने लगे। और ये टाइम पीरियड जो है ये 8000 BC से 2000 BC के बीच का पीरियड है। और यहाँ पे हमको पॉलिश स्टोन टूल्स जैसे कि सिकल्स, एक्सेस और ग्राइंडर्स मिलते हैं। इसके अलावा हमको माइक्रोलिथ्स और बोन के इम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं जैसे कि एरोहेड्स, स्क्रैपर्स, नीडल्स और बोरर्स। तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो हमको न्यूलिथिक साइट से मिलते हैं। और इस समय के जो लोगों की लाइफस्टाइल थी ये सेटल लाइफ जी रहे थे, प्लस ये एग्रीकल्चर कर रहे थे और एनिमल का डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, प्लस ये व्हील्स का भी यूज़ कर रहे थे और ये पॉटरी भी बना रहे थे। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे जो अर्ली विलेज लाइफ है वो अब स्टार्ट हो चुकी थी। इसके फेमस साइट में मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, गुफरकल, बुरज़ोहम जो कि कश्मीर की साइट है, और बुरज़ोहम जो है वो पिट ड्वेलिंग्स के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बिहार का चिरंद, आंध्र प्रदेश का उतनूर, कर्नाटका का पिकलिहल और ब्रह्मगिरी, और यूपी का है कोदिवा और मागरा। तो देखिए, जो न्यूलिथिक एज है इसके 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है क्रॉप का कल्टीवेशन, यानी कि इस टाइम के लोग जो है अब एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट कर गए थे और खेती कर रहे थे। इसके अलावा पशुपालन कर रहे थे, जानवरों को जो है डोमेस्टिकेट कर रहे थे, पाल रहे थे, और इनका एक परमानेंट रेजिडेंस हो गया था, यानी कि अब ये घर बना के रह रहे थे। तो देखिए, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पुरानी न्यूलिथिक साइट है वो प्रेजेंट है मेहरगढ़ में, और मेहरगढ़ जो है वो बोलान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार की जो पहली न्यूलिथिक साइट है वो पाई गई है गंगा वैली में, चिरंद में। तो चिरंद जो है वो बिहार की पहली न्यूलिथिक साइट है। बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यहाँ पे हमें पॉलिश स्टोन टूल्स मिले हैं। इसके अलावा एंटलर बोन टूल्स मिले हैं, एंटलर बोन टूल्स। और एंटलर बोन टूल्स जो हैं ये चिरंद की स्पेशलिटी हैं। प्लस यहाँ के लोगों के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ बीड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, और इसमें इनके द्वारा एजेट, जैस्पर और कालीनियन का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर हमको एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस भी मिलते हैं, यानी कि अब इस टाइम पीरियड से जो एग्रीकल्चर और एनिमल का डोमेस्टिकेशन है वो स्टार्ट हो चुका था। चिरंद की कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखिए। तो देखिए, चिरंद एक ऐसी साइट है यहाँ पे हमें प्री हिस्ट्री से लेके पाल वंश तक के जो एविडेंसेस हैं वो मिलते हैं। प्लस यहाँ से क्वार्ट्जाइट, बसाल्ट और ग्रेनाइट के एक्सेस मिले हैं, पैडी हस्क के इंप्रेशंस मिलते हैं, प्लस कॉपर और आयरन के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा कुषाण पीरियड्स के हमको 88 कॉइन्स मिले हैं, हैंडमेड पॉटरी और हर्थ और ओब्लॉन्ग शेप के ओवन्स मिले हैं, और यहाँ पर पेंडेंट्स, ईयरिंग्स, बैंगल्स और डिसेस और कॉम्स मिले हैं। प्लस यहाँ पर हमको टेराकोटा के जो फिगर्स हैं वो मिले हैं, जिसमें हम्ड बुल, बर्ड, स्नेक और ह्यूमन फीमेल के जो फिगर्स हैं वो मिले हैं। और ऑर्नामेंट्स में हमको टोटॉइज और आइवरी के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो मिले हैं। कुछ और न्यूलिथिक साइट्स बिहार में जैसे वैशाली का चेचर और कुतुबपुर, रोहतास का सेनुअर, बोधगया में तारादी है, पटना में मनेर और भागलपुर का ओरियाब। तो ये सब जो हैं वो बिहार की न्यूलिथिक साइट्स हैं। अब बात करते हैं चालकोलिथिक टाइम पीरियड की। तो चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब होता है स्टोन, यानी कि कॉपर स्टोन एज। तो इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं कॉपर स्टोन एज, और ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पीरियड तक जो स्टोन का यूज़ है अभी किया जा रहा था, स्टोन का यूज़ ख़त्म नहीं हुआ था, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर का यूज़ स्टार्ट हो चुका था। तो कॉपर ऐसा पहला मेटल है जिसका यूज़ इंसानों ने किया, और इस टाइम पीरियड को हम नियोलिथिक चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। और इंडिया के हिस्ट्री में हम देखेंगे तो इंडिया के हिस्ट्री में सबसे पहली जो मेटल साइट डिस्कवर की गई है वो है चिरंद, ठीक है, जो कि बिहार में प्रेजेंट है। तो सबसे ओल्डेस्ट मेटल साइट है चिरंद, और चिरंद से हमको फिश के हुक्स मिले हैं जो कि मेटल्स के बने हुए थे। इसके अलावा रोहतास के सेनुअर से हमको क्रॉप के एविडेंस मिले हैं जो कि दर्शाते हैं कि उस टाइम के लोग जो है एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि इस टाइम पीरियड के जो लोग थे ये अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा सिरल्स के कल्टीवेशन के भी जो एविडेंस हैं वो हमें मिले हैं। और इस पीरियड में जब कॉपर की डिस्कवरी हो गई तो कॉपर की डिस्कवरी होने के बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं उनका जो ईल्ड है वो बढ़ गया। और इस टाइम पीरियड के जो क्रॉप्स के हमको एविडेंस मिलते हैं उसमें सोरघम, मिलेट और लेंटिल्स शामिल है। बिहार के कुछ चालकोलिथिक साइट्स देखिए तो वैशाली के चेचर, भागलपुर की चंपा और बोधगया का तारादी, ये जो है चालकोलिथिक साइट है बिहार का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड और महाजनपदास के बारे में। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। इसका नोट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।